हेलो स्टूडेंट, फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस कल आपको ये प्राइस राइज का जो ऐसे पढ़ा रहे थे आधा पढ़ गया था और इसके आगे आप देखिए हाई प्राइस हैव वेरी बैड इफ़ेक्ट। फोर्थ हेडिंग है ये, इफ़ेक्ट ऑफ राइस इन प्राइस। कीमतों में बढ़ोतरी का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको फिर से पढ़ा दूँ मैं। हाई प्राइसेस हैव वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन पीपल। बढ़ती हुई महंगाई अर्थात बढ़ती हुई कीमतों का लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दीज राइजिंग प्राइसेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये बढ़ती हुई कीमतें जीवन की कीमत को बढ़ा देती हैं, इंक्रीजेस। ये बढ़ती हुई कीमत हमारे जीवन की कीमत को बढ़ा देती हैं। इट इज़ डिप्लोरेबल दैट a small group of businessmen earn a lot of money और यह डिप्लोरेबल है, यह असंतुलित है कि व्यापारियों का एक छोटा सा समूह अर्थात बहुत कुछ ही व्यापारी अर्न कमाते हैं ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। यानी कुछ ही व्यापारी बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग बहुत जल्दी से धनी बन जाते हैं। वाई अनफेयर मीन्स माने अनैतिक तरीके से। कुछ व्यापारी अनैतिक तरीके से धन कमाकर जल्दी ही धनी बन जाते हैं। होरिंग एसेंशियल गुड, आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करके, आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करके कुछ व्यापारी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कीमतें बढ़ गईं तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास स्टॉक तो पहले से ही होता है, और जब स्टॉक होता है और कीमत बढ़ जाती हैं तो फिर वो बढ़ी हुई कीमतों में वो बेचने लगते हैं सामान, और वो पहले की कीमतों का ख़रीदा हुआ अर्थात सस्ता ख़रीदा हुआ माल बड़ी कीमतों में बेच लेते हैं, जिससे कि वो धनी हो जाते हैं। Owing to this tendency, a vast majority of masses have to suffer untold hardship। और इस धारणा के वशूभूत होकर के अर्थात ऐसी ही धारणा को प्राप्त करके ये बहुत बड़ी संख्या, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मासेस माने हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा हैव टू सफ़र, कष्ट सहता है, अनटोल्ड हार्डशिप यानी अकल्पनीय कठिनाइयों का। और मान लें जब कुछ ही व्यापारी धन इकट्ठा करते हैं तो बहुत बड़ी जो संख्या का हिस्सा बचता है, हमारी जनसंख्या जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा बचता है वो असंभावित कठिनाइयों का सामना करते हैं। इफ़ द प्रेजेंट पोजीशन कंटिन्यू, यदि वर्तमान स्थिति ऐसी ही जारी रही तो क्या होगा? द मिडिल क्लास पीपल विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर पोजीशन इन सोसाइटी। तो मध्यवर्गीय जो लोग हैं वो समाज में अपनी स्थिति बनाए नहीं रख सकेंगे, अर्थात अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख पाएंगे। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो मध्यवर्गीय ना रह करके वो गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग थी, फिफ्थ हेडिंग, ये मीजर्स टू टेकल इट। इसको संभालने का तरीका यानी कैसे इसको रोका जाए, उपाय, इसको कंट्रोल करने के उपाय।
द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सरकार भी इस समस्या से जागरूक है, यानी सरकार को भी पता है समस्या के बारे में। अ नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन टेकन, बहुत सारे उपाय किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा कई उपाय किए गए हैं। पीछे आपने पढ़ा था कि ये कारण क्या होते हैं। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, प्राकृतिक विपदाएं होती हैं, इनसे सरकार भी नहीं निपट पाती है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन जो इस तरीके की हैं, जैको लोग जो माल इकट्ठा करते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं, इनको सरकार कंट्रोल कर लेती है। तो सरकार यही कर रही है। ए नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल गुड्स। अब सरकार क्या कर सकती है? यही कर सकती है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। जो आवश्यक चीज़ें हैं जिनकी कीमत बढ़ जाती है, तो उनका अगर उत्पादन ज़्यादा किया जाए तो महंगाई कुछ कम होती है। तो इस सरकार यही कर रही है, कह रहा है आवश्यक। इट इज़ आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज, यानी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, द प्रोडक्शन, उत्पादन ऑफ एसेंशियल गुड्स, आवश्यक सामान, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज गुड्स हैज़ आल्सो बीन मेड फेयर एंड इफेक्टिव, और इन चीज़ों का बंटवारा ईमानदारी से और नैतिक तरीके से किया हैज़ आल्सो बीन, यानी किया जा रहा है, और सही तरीके से उन चीज़ों का बंटवारा भी किया जा रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल कि आपका मान लीजिए कि गेहूँ की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उनका उत्पादन भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और सभी के पास, यानी सरकार निश्चित करती है कि प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो दिया जाए। तो इसका मतलब है कि उसके परिवार की खपत के हिसाब से सभी को बंटवारा भी किया जा रहा है। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया जाए, किसी को कम दे दिया जाए। अब वो भ्रष्टाचार की बात अलग है, लेकिन सरकार के नियमों की बात हम करते हैं यहाँ पर। तो इसलिए सरकार सामान को सही तरीके से, ईमानदारी से, फेयर, ईमानदारी से बंटवारे यानी बांटने की भी व्यवस्था कर रही है। द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द मिडिल क्लास, और जो बताया था कि महंगाई टैक्स के कारण भी बढ़ती है, तो टैक्स जो है मिडिल क्लास का, जो टैक्स का बोझ है, हैज़ बीन लेसेंड, वो कम किया गया है। यानी मिडिल क्लास, मध्यवर्गीय समुदाय पर जो टैक्स सरकार लगाती थी, उसे भी थोड़ा कम किया गया है। बट राइजिंग प्राइस कैन बी चेक्ड, लेकिन ये बढ़ती हुई कीमतें कैन बी चेक्ड, रोकी जा सकती हैं, ओनली, केवल, व्हेन द मासेस कोऑपरेट, जब मासेस माने सभी लोग, व्यक्ति, कोऑपरेट, सहयोग करें विथ द गवर्नमेंट, सरकार के साथ। यानी ये तभी संभव है कीमतों को नियंत्रित करना, बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करना तभी संभव है जब सभी लोग सरकार का सहयोग करें। द होर्डर्स एंड द ब्लैक मेकर्स, और जो होर्डर्स हैं, यानी अभी जो पीछे आया था कि जो बड़े व्यापारी हैं वो सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। होर्डर्स माने होता है कलेक्शन, इकट्ठा कर लेना, सामान को रोक लेना, बाज़ार में बेचने ही नहीं देते, रखे हैं, इंतज़ार करते हैं कि जब कीमतें बढ़ जाएंगी तभी बेचेंगे। इसको कहते हैं होर्डिंग। तो जो स्टॉकर्स हैं एंड ब्लैक मेकर्स, जो ब्लैक मेल करते हैं सामान को, यानी बाज़ार में जो बाज़ार की कीमतें हैं उन पर नहीं बेचते हैं, बल्कि जैसे इस समय यूरिया खाद की बात करें, यूरिया खाद बाज़ार में जो है वो 900 रुपये, तो ब्लैक मेल में वो 1000 से 1100 रुपये तक की बेच रहे हैं, अर्थात 200 रुपये ज़्यादा प्रति बोरी में। ये बाज़ार में नहीं बेचेंगे, किसानों से कह देंगे ठीक है शाम को आना, जब बाज़ार बंद हो जाएगा तब निकालते हैं। इसको ब्लैक मेलिंग कहते हैं। तो होर्डर्स और ब्लैक मेकर्स
शुड बी सिवियरली पनिश्ड, इनको सज़ा दी जानी चाहिए। यानी जो ब्लैक मेकर्स हैं, जो ब्लैक मेलिंग करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं सामान की, इनको सरकार को सख्त सज़ा देनी चाहिए, जिससे ये दोबारा हिम्मत ना कर सकें। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी चेक्ड, और मुख्य समस्या तो यही है, हर जगह आड़े आती है, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए। पब्लिक सेक्टर शुड बी इनकरेज्ड, पब्लिक सेक्टर शुड बी इनकरेज, यानी जनता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। काहे के लिए? इन सब के लिए कि जनसंख्या भी कम हो, ब्लैक मेलिंग ना करें, होर्डिंग ना करें, सरकार का सहयोग करें, इन सब के लिए जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक ओवर द ट्रेड ऑफ इसेंशियल गुड्स, और सरकार को भी क्या चाहिए? टेक ओवर, अपने कस्टडी में लेना, द ट्रेड ऑफ इसेंशियल गुड्स, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार को। यानी आवश्यक वस्तुओं का जो व्यापार है, जो खरीदारी और वितरण है, इसे सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, जिससे कि लोग कालाबाजारी और ये ना कर सकें। और लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। द गवर्नमेंट शुड फाइंड आउट, सरकार को शुड फाइंड आउट माने खोजना चाहिए, फाइंड आउट पता लगाना, खोजना, वेज तरीके एंड मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाने के उपाय। सरकार को उत्पादन बढ़ाने के उपाय पता करने चाहिए, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय सोचना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड फाइंड आउट वेज द मीन्स ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब आधा सेंटेंस लिख दिया, कह रहा है उत्पादन बढ़ाने के उपाय सोचना चाहिए। यहाँ जनसंख्या बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आवश्यक वस्तुओं को के सामान का उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देयर शुड बी बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड, और यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग पर संतुलन किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब जितनी आवश्यकता होती है उतनी उत्पादन भी होना चाहिए। ओनली द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। केवल और केवल सरकार तथा जनता के सहयोग प्रयासों से, यानी सह प्रयासों से, अर्थात साथ साथ प्रयासों से ये समस्या सॉल्व हो सकती है। यानी जनता और सरकार दोनों के सहयोग से ये समस्या हल हो सकती है। तो ये आपके निबंध आपका पूरा हो गया प्राइस राइज का। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें और लर्न करें, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में फिर दूसरा पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।